हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान व्यापम की सभी परीक्षाओं में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज रहेगी, सेकंड वीडियो रहेगा। वो फर्स्ट वीडियो भी हम आपको दे चुके हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे मिलेगी या फिर आई बटन पे भी आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने जो पिछला पार्ट डिस्कस किया था उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करके बताया भी है, इसलिए सेकेंड पार्ट हम आपके लिए लेकर आए। इसमें मोस्ट आईएमपी लेवल के जो क्वेश्चन पूछे गए थे व्यापम की परीक्षाओं में, वो डिस्कस हम करेंगे। पिछले पार्ट में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, लाल बाग पैलेस जो है कहाँ पर स्थित है। इसका सही जवाब आपका है इंदौर। इंदौर इसका सही जवाब है। इस पे भी बहुत अच्छे कमेंट हमें मिले हैं। देखिए, सबसे पहले कमेंट किया है अंकित शुक्ला ने, उसके अलावा सेकंड नंबर पे किया है कैलाश बारिया ने कमेंट करके बताया है। इसके अलावा अमन जैन ने तीसरे स्थान पर यहाँ पर इनको मिला है। चौथे नंबर पर आते हैं सुनील डावर और पांचवें नंबर पर आती है संध्या इनवटी। तो इन 5 लोगों ने सबसे पहले हमें कमेंट किया था, इनका नाम अनाउंस कर दिया गया है। आइए आज की ओर बढ़ते हैं। आज के जो क्वेश्चन है उसकी ओर। भारत के किस प्रधानमंत्री का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था? और यहाँ पर आपको जो है 4 ऑप्शन मिले हैं। जल्दी से जाइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही जवाब आपका क्या रहेगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम भी अनाउंस किया जाए। तो चलिए, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल आइकन को भी दबाना है और ऑल पर सेलेक्ट करना है, ऑल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। नहीं तो आपसे में से बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि जो है वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो आप बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के ताजुल मस्जिद, गोहर महल और जो कि वन विहार जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये जो पर्यटन स्थल है ये रिक्त स्थान में स्थित है। ये सभी कहाँ पर स्थित है? तो इन सभी को तो आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। कैसे? कि आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पर मिल चुकी है। अब इनमें से एक चीज़ अगर आपको पता है तो आप आसानी से इसका क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर पता है ताजुल मस्जिद भोपाल में है तो आपका जो है भोपाल रहेगा। अगर गोहर महल का पता है या फिर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान का पता है तो इसका आपको यहाँ पर मिल जाता है भोपाल। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन से जवाब रहेगा भोपाल। और भोपाल के बारे में कुछ स्पेशली चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं, कई बार पूछी जाती है। जो देखिए, देश की सबसे जो बड़ी मस्जिद है ताजुल मस्जिद, और वो भी आपकी भोपाल में है। और सबसे छोटी जो मस्जिद है उसका नाम है 2.5 सीढ़ी की मस्जिद, ये आपकी दोनों यहीं पर है। इसके अलावा अगर आप पूछे जाए आपसे कि जो ताजुल मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका जो निर्माण करवाया था वो शाहजहां बेगम ने करवाया था। ये नाम आपको याद रखना है। और भोपाल में देखिए बेगमों का शासन भी रहा है। कब से कब तक रहा है? 1819 से लेकर 1826 तक जो है बेगमों का शासन रहा है भोपाल पर। तो इसलिए इनको ना याद रखिएगा। और कौन कौन से बेगमों ने यहाँ पर शासन किया है? तो देखिए, शाहजहां बेगम जो है जिन्होंने ताजुल मस्जिद का निर्माण करवाया है, इन्होंने यहाँ पर शासन किया है। इसके अलावा कुदसिया जो बेगम थी, आपको पता होगा, उनने बेगम जो कि शासन किया है। इसके अलावा सिकंदर जहां जो बेगम थी उन्होंने भी शासन किया है। इसके अलावा एक और थी, एक सुल्तान शाहजहां बेगम। तो इन 4-5 जो बेगम है इन्होंने शासन यहाँ पर किया है। और यहाँ पर एक बड़ा तालाब है, आपको पता होगा, बड़ा तालाब जो है इसका निर्माण किसने करवाया था, ये अगर पूछे जाए तो ये करवाया था परमार राजा भोज ने। तो इनके बारे में भी ये चीज़ें आपको जरूर से याद रखनी है, क्योंकि पूछे जाए तो आप आसानी से क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारत में प्रथम बार यातायात को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग किया है? तो कौन सा शहर ने किया है? ये शहर है आपका इंदौर। इंदौर आपका सही जवाब रहेगा। और आपको एक और चीज़ हम क्लियर कर देते हैं, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर भी बहुत सारे लोग जो है क्विज करवाते हैं, जो भी डाउट होता है वो पूछते रहते हैं, तो आप उसको जाकर जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। बात करें हम इंदौर के बारे में कुछ स्पेशली चीज़ों के, तो देखिए इंदौर जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये खान जो नदी है, जिसको कान भी बोला जाता है, तो इस नदी के किनारे बसा हुआ है इंदौर। इंदौर जो है पूर्व में होलकर वंश की राजधानी रही है। और यहाँ पर एक स्थान है महू, इंदौर के अंतर्गत महू जो आता है, ये भीमराव अंबेडकर जो है इनकी जन्मस्थली है। भीमराव अंबेडकर के बारे में अगर आपसे पूछे जाए कि सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई, तो ये आपकी महू में ही की गई, जो कि अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर में क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय भी है और एमपीपीएससी का मुख्यालय भी यहीं पर आपका है।
चंबल नदी भी यहीं से निकलती है। जानापाऊ जो पहाड़ी है महू में, यहाँ से आपकी चंबल नदी निकलती है। इसके अलावा देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है वो भी आपका इंदौर में ही है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपके कुछ जो है ज्वेलरी जो पार्क है, कुछ पार्क भी जो जैसे कि आपको पता होगा राजा रमन्ना लेजर अनुसंधान केंद्र यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर जो है देश का पहला डाटा सेंटर और क्रिस्टल आईटी पार्क जो है वो भी आपका यहीं पर है। और यहाँ पर आपको आईआईटी और आईआईएम दोनों देखने को मिलता है, जो कि देश का ऐसा पहला शहर है। क्लियर है? तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी आप एक नज़र याद रखिएगा, हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की एग्जाम की टेस्ट सीरीज अगर आप परचेस करना चाह रहे हैं तो पूरे 50% का डिस्काउंट चल रहा है। ROIJ50 हमारे कूपन कोड है, इनको यूज करके आप पूरे 50% तक का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की और SI की भी टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा MPPSC की भी टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिल जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राज्य में सबसे घनी आबादी वाला जिला है? और इस जिले का नाम है भोपाल जिला। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन सही जवाब रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2017 में मध्य प्रदेश में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला आयोजित किया गया था? देखिए आपको एक और चीज़ क्लियर कर देते हैं, ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये 2018 में जो MPPEB की एग्ज़ाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पर देखिए 2017 का करंट अफेयर निकल कर आ रहा है। तो अगर आपसे अगर पूछे जाए, यानी आपकी जो एग्ज़ाम होगी MPGL की 2020 में ये एग्ज़ाम होगी, और आपसे जो है करंट अफेयर कब तक पूछा जा सकता है, तो इसमें आपका करंट अफेयर 2018 से 19 और 20 3 साल का करंट अफेयर पूछे जाने के चांसेस है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप देख लीजिएगा, एग्ज़ाम होने दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि 3 साल तक का करंट अफेयर पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि 3 साल से कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं हुई है और करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो चुका है। तो करंट अफेयर तो पूछे जाना बिल्कुल कन्फर्म होता है। जो भी IMP जो फैक्ट होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, वो आपको जरूर से देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए दिसंबर 2017 में मध्य प्रदेश में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला आयोजित किया गया था? ये किया गया था भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, यहाँ पर किया गया था। तो यहाँ पर भी आपका थर्ड ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल रिक्तस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे। देखिए वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल है वो है आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल किस राज्य की मुख्यमंत्री भी रह चुकी है? तो ये गुजरात की मुख्यमंत्री रह चुकी है। और ये वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्य प्रदेश सरकारी विभाग को एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत योजना को अंजाम देने के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है? और ये जो आपका विभाग है ये इसका नाम है उच्च शिक्षा विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन सही जवाब रहेगा। और देखिए मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? तो इनका नाम है डॉक्टर मोहन यादव। इनका नाम आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश कैबिनेट में उच्च शिक्षा मंत्री कौन है, तो उनका नाम है डॉक्टर मोहन यादव, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दिवस विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? और ये जो है वो है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर जो है इसको विश्व एड्स के वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा 1 दिसंबर। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो सही जवाब हो जाता है। इनमें से कौन सा सबसे पुराना घराना है? तो देखिए सबसे पुराना जो घराना है वो है आपका ग्वालियर घराना। थर्ड ऑप्शन सही जवाब रहेगा। ग्वालियर घराना जो है सबसे पुराना घराना है, ये आप याद रखिएगा। इसके साथ साथ ग्वालियर में और कई चीज़ें भी हैं जो आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि ग्वालियर से भी क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर देखिए ग्वालियर में जो है 2008 में राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी। इसके अलावा देश का पहला अधिवक्ता प्रशिक्षण जो केंद्र है वो भी यहीं पर आपका है। और पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान की बात करें तो इसकी स्थापना यहाँ पर 1983 में की गई थी। और CRPF का जो प्रशिक्षण केंद्र है वो भी आपका यहीं पर है। इसके अलावा ग्वालियर के घाटी गांव जो अभ्यारण्य है इसमें सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि यहीं पर है। रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक एवं प्रशिक्षण विद्यालय यहाँ पर है जिसकी स्थापना की गई थी 1957 में। महालेखाकार कार्यालय यहाँ पर है। इसके अलावा राजमाता विजयराजेश्वरी सिंधिया है, ये कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पर। तानसेन
की समाधि यहाँ पर है, मकबरा यहाँ पर है, और उनके जो गुरु थे मोहम्मद गौस, उनका भी मकबरा यहीं पर है। इसके अलावा ग्वालियर जो है ग्वालियर, तो ये आप याद रखिएगा। और ग्वालियर को किसने बसवाया था, तो ये आपका राजा थे सूरज सेन, इनके द्वारा जो है ग्वालियर के किले को जो किला बनवाया गया था, और किलों का रत्न बोला जाता है, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है ग्वालियर के किले को। इसके अलावा यहीं पर फूलबाग जो है, इसमें रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है, ये आप याद रखिएगा। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो है वो भी आपका ग्वालियर में ही है। इसके अलावा गुजरी महल और दांताबंडी चोड़ गुरुद्वारा यहीं पर स्थित है। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा सतपुरा की रानी के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो स्थान है इसका नाम है पंचमढ़ी। क्लियर है, पंचमढ़ी जो है सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करें, देखिए अभी कुछ टाइम पहले ही, अगर आप हमारे जो है रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा, हमने क्वेश्चन करवाया था कि सतपुरा की राजकुमारी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है मड़ई को। क्लियर है, मड़ई को जो है किसके नाम से जाना जाता है, सतपुरा की राजकुमारी के नाम से जाना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए सतपुरा की रानी, तो इसके नाम से पंचमढ़ी को जाना जाता है। क्लियर है, और पंचमढ़ी जो है किस जिले में आती है, तो ये देखिए आपकी होशंगाबाद जिले में आती है पंचमढ़ी। और नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद जो है होशंग शाह ने बसाया था, आपको याद होना चाहिए। नर्मदा और तवा नदी जो है यहीं पर मिलती है होशंगाबाद में। और इस स्थान को क्या कहते हैं, तो इस स्थान को बांद्रा बांध कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। होशंगाबाद का जो आगर गांव है, यहाँ से टंगस्टन मिलता है। इसके अलावा पहला जैव आरक्षित क्षेत्र यहाँ पर है पंचमढ़ी, 1999 में ये स्थापित किया गया था, और इसे यूनेस्को ने अपनी संरक्षित सूची में स्थान भी दिया है। इसके अलावा यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जो जंक्शन है वो यहीं पर है, इटारसी में। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा सड़क पुल भी यहीं पर है, जो कि आपका तवा सड़क पुल है। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ याद रखिएगा। और एकमात्र जो हिल स्टेशन है ये पंचमढ़ी भी आपका होशंगाबाद जिले में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित लोक गीतों में से कौन सा गाया जाता है, और ये है आपका भृतहरि और सांझा दोनों। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ये आपका एक उज्जैन है। तो यहाँ पर ये आप याद रखिएगा, थर्ड ऑप्शन जो है सही जवाब इसका हो जाता है। देखिए महाकाल की नगरी के रूप में इसको जाना जाता है उज्जैन को, और धार्मिक नगर इसको माना जाता है। यहाँ पर एक दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर है एकमात्र। इसके अलावा सिंहस्थ कुंभ यहाँ पर लगता है प्रत्येक 12 वर्ष में। और शिप्रा नदी यहाँ से निकलती है, इसको भी आपको याद रखना है। कांकरी बल्डी इंदौर से निकलती है शिप्रा नदी, और उज्जैन इसी के किनारे बसा हुआ है। शिप्रा नदी को मोक्षदायिनी नदी भी कहा जाता है। और उज्जैन की अगर हम बात करें तो उज्जैन का प्राचीन नाम जो है वो अवंतिका है। और यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र भी है। संस्कृत की शिक्षा के प्रचार के लिए यहाँ पर 2008 में महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाई गई थी। और यहाँ पर और सारी चीज़ें भी देखने को मिलती है, जैसे भृतहरि की जो गुफाएं हैं वो भी आपकी यहीं पर है। तो भृतहरि आपको याद रखना है, भृतहरि की गुफाएं यहीं पर है। संदीपनी आश्रम यहाँ पर है। बड़े गणेश जो है वो भी यहीं पर है। काल भैरव का मंदिर है। मंगलनाथ का मंदिर भी आपका यहाँ पर है। हरसिद्धि मंदिर भी यहीं पर है। तो ये सारे मंदिर यहाँ पर है। और राजा विक्रमादित्य ने जो है इसे अपनी राजधानी बनाया था। तो उज्जैन के बारे में इतनी डिटेल है, आप याद रखिएगा, आपका यहीं से क्वेश्चन बनने वाला है। मध्य प्रदेश के किस जिले में चचाई जलप्रपात है, चचाई फॉल्स बोल सकते हैं आप, चचाई जलप्रपात बोल सकते हैं आप, ये कहाँ पर है, तो ये है आपका रीवा जिले में। देखिए जो रीवा जिला है इसे सफ़ेद शेरों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। और मध्य प्रदेश का सबसे जो बड़ा जलप्रपात है, सबसे ऊंचे जलप्रपात, वो चचाई जलप्रपात है, जो कि आपका बीहर नदी पर स्थित है। यहाँ पर महामृत्युंजय का मेला भी लगता है, ये आप याद रखिएगा। और एकमात्र सैनिक स्कूल यहाँ पर है। और यहाँ पर आम अनुसंधान केंद्र भी है। आम अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका गोविंदगढ़ में है, गोविंदगढ़ में, जो कि रीवा के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये भी आपका रीवा में ही स्थित है। क्लियर है, तो इतनी सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। और देखिए पूर्व में जो है विंध्य प्रदेश की राजधानी भी रहा है रीवा, तो ये भी आप याद रखिएगा। और रीवा शहर अगर आपसे पूछा जाए किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये बिछिया नदी के किनारे स्थित है। और टोंस यहाँ की एक प्रमुख महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है।
तो इतनी सारी डिटेल आप रीवा के बारे में याद रखिएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में के वित्त पोषण के लिए पेट्रोल और डीजल पर 50 पैसे का उपकार लगाया है। 2017-18 का क्वेश्चन ये निकल कर आ रहा है एमपी करंट अफेयर का। इसका सही जवाब आपका जो रहेगा वो रहेगा सड़क संरचना, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल में देश के पहले विश्वविद्यालय की सहायता से सबसे बड़ा जो है वैश्विक कौशल पार्क का निर्माण किया गया है। तो देखिए यहाँ पर बिगेस्ट ग्लोबल स्किल पार्क विल बी कंस्ट्रक्ट एट द भोपाल विद द सपोर्ट ऑफ द ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा आपका सिंगापुर। क्या रहेगा? सिंगापुर इसका सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षेत्र के अनुसार मध्य प्रदेश का भारत में सबसे बड़ा राज्य है। तो किसके अनुसार? तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्षेत्रफल के आधार पर जो है मध्य प्रदेश भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन से नंबर पर आता है? तो इसका सही जवाब रहेगा दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर इसमें राजस्थान आता है, तो दूसरे नंबर पर आपका एमपी आता है क्षेत्रफल के आधार पर। क्लियर है? याद रखिएगा। भारत का पहला भूमिगत नाभिकीय युक्ति कहाँ विस्फोट हुआ था? ये जो विस्फोट हुआ था पोखरन में हुआ था, राजस्थान के अंतर्गत ये आता है पोखरन। तो यहाँ पर आपका ये हुआ था फर्स्ट टाइम, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भोपाल में भारत भवन का उद्घाटन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। इनका नाम आपको बताना है। तो इनका नाम है इंदिरा गांधी, याद रखिएगा। 4th ऑप्शन आपका सही जवाब रहेगा। भारत भवन 1982 में इसकी जो है स्थापना की गई थी, ये भी आप याद रखिएगा। वो चार्ल्स कोरिया ने इसको डिजाइन किया था। निम्नलिखित में से किस सिंचाई प्रणाली पर मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना केंद्रित है? और इसका जो सही जवाब है वो है आपका कुंडलिया सिंचाई परियोजना। यानी किस सिंचाई प्रणाली पर मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना केंद्रित है? तो ये आपका कुंडलिया सिंचाई परियोजना है। देखिए कुंडलिया जो डैम आता है सिंचाई परियोजना, कुंडलिया डैम आपका आगर मालवा जिले में आता है, आगर मालवा। और यहाँ पर देखिए ये जो है शाजापुर से अलग करके नया जिला बनाया गया है आगर मालवा को, आप याद रखिएगा। 15 अगस्त 2013 को अलग करके इसको 51वां जिला मध्य प्रदेश का बनाया गया था। और यहाँ पर पहला जो है देश का पहला गो अभ्यारण्य यहाँ पर है, तो ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो ये आपका कुंडलिया जो डैम है ये आपका आगर मालवा के अंतर्गत ही आता है, नलखेड़ा गाँव में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल विकास परियोजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के में विकास के लिए रिक्त स्थान को चयनित किया गया है। तो देखिए किसको चयनित किया गया है विकास के लिए? तो यहाँ पर खजुराहो को किया गया, याद रखिएगा। प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल विकास परियोजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में किसके विकास के लिए? तो यहाँ पर खजुराहो के विकास के लिए इसको खजुराहो को चयनित किया गया है। खजुराहो सही जवाब रहेगा। खजुराहो जो आता है छतरपुर जिले में आपका आता है। और यहाँ पर जो है छतरपुर जिले की प्रसिद्धि खजुराहो में चंदेल वंश के जो मंदिर थे इनके कारण ही है। और 1986 में इन्हें विश्व विरासत स्थलों में शामिल कर लिया गया था। चंदेल शासकों की राजधानी के होने के कारण इसे जेजा भुक्ति भी कहा जाता है। इसके अलावा प्रतिवर्ष यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य समारोह भी आयोजित होता है। इतनी सारी डिटेल आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय वन प्रबंधन संस्था स्थित है? तो ये आपका स्थित है भोपाल में। भोपाल के बारे में ऑलरेडी हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर कर चुके हैं। कड़कनाथ मांस जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश के किस जिले की विशेषता है? ये जो है आपकी झाबुआ जिले की विशेषता है। 4th ऑप्शन सही जवाब आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत की एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान स्थित है? तो ये आपके पन्ना जिले में। पन्ना जिले के बारे में आपको और फैक्ट बता देते हैं फ्रेंड्स। क्या है कि हम मध्य प्रदेश के पूरे जो 52 जिले हैं उनकी अलग से पूरी 52 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। प्लेलिस्ट आप जाकर चेक कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उनको अगर आप देखेंगे तो वहाँ से हर जिले के बारे में आप कुछ स्पेशली चीज़ें जान सकेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से देखने को मिलती है। तो उन वीडियो को आप जरूर से जाके देखिएगा, आपको बहुत हेल्प उनसे मिलने वाली है। क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्टली तो वो वहीं से आपके निकल कर आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हो गया इस टाइप के। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका पन्ना सही जवाब रहेगा। अब पन्ना जिले के बारे में थोड़ी सी डिटेल हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर आपको पन्ना के बारे में याद रखना है। पन्ना जो भारत में एकमात्र जिला है जहाँ पर बहुमूल्य जो है खनिज मिलता है, जो कि कौन सा? हीरा।
इसका नाम है। ये एकमात्र जो है पन्ना में मिलता है, ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पर हीरा उत्खनन का कार्य कौन करता है? तो यहाँ पर हीरा उत्खनन का जो कार्य करता है वो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके द्वारा किया जाता है। एनएमडीसी के द्वारा जो है यहाँ पर जो हीरा है ये आपका निकाला जाता है या फिर उत्खनन इसका किया जाता है। पन्ना नेशनल पार्क जो प्रोजेक्ट टाइगर के बीचों बीच से केन नदी भी निकलती है, ये आप याद रखिएगा। और पांडव जलप्रपात आपसे पूछा जाए कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में ही स्थित है। इसके अलावा पन्ना में अजयगढ़ का प्रसिद्ध किला भी है आपका, और दधीची मंदिर, प्राणनाथ मंदिर और पद्मावती मंदिर ये सब यहीं पर है। और ट्री हाउस जो है ये आपको पन्ना में ही है। इसके अलावा पुरेना यहाँ का औद्योगिक केंद्र भी है। तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखिएगा पन्ना के बारे में। मध्य प्रदेश के उस ध्रुपद कलाकार का नाम बताएं जिन्होंने 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और इनका नाम है गुंदेजा। यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा गुंदेचा बंधुओं। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताएं जो बैंक नोट और सुरक्षा पत्र बनाती है। तो उस कंपनी का नाम आपको रिवील करना है, जो कि क्लियर करना है। तो इसका सही जवाब आपका रहेगा सिक्योरिटी पेपर मिल। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन सही जवाब रहेगा। देखिए वैसे तो मध्य प्रदेश में करेंसी नोट फ्रेश जो है ये आपके मध्य प्रदेश के देवास में है, और सिक्योरिटी जो पेपर मिल है ये आपके मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है। अब दोनों के बारे में आपको थोड़ी सी चीज़ें हम क्लियर कर देते ताकि आपका कोई भी डाउट ना बचे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं सिक्योरिटी पेपर मिल के बारे में। तो देखिए मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है, और सुरक्षा पत्र मिल के बैंक और करेंसी नोट, कागज और गैर न्यायिक जो स्टाम्प पेपर होते हैं इनकी छपाई यहाँ पर होती है। इसके अलावा वर्ष 1968 जो है इसमें इस करेंसी नोट स्टाम्प पेपर की छपाई करने के लिए सिक्योरिटी जो पेपर मिले होशंगाबाद में इसका उत्पादन जो है स्टार्ट किया गया था 1968 में। तो 1968 में इसको चालू किया गया था, स्टार्ट किया गया था, स्थापित किया गया था, कैसे भी आप बोल लीजिएगा। बाकी बात करें करेंसी नोट प्रेस की जो कि आपके देवास में स्थित है मध्य प्रदेश के, यहाँ पर क्या है कि 10 रुपये, 50 रुपये, इसके अलावा 100 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये। तो 10 से लेके 2000 रुपये यानी 10, 50, 100, 500 और 2000 के नोट जो है ये छापती है यहाँ पर देवास की जो कंपनी है ये बैंक नोट प्रेस देवास। इसके अलावा यहाँ पर एक शाही कारखाना भी है जो कि प्रतिभूति पत्रों के लिए शाही का निर्माण भी करता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे करेंसी नोट प्रेस करती है, और आपको सिक्योरिटी पेपर मिल के बारे में तो बता चुके हैं। क्लियर है चीज़ें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम टॉप 24 क्वेश्चन डिस्कस किए। इसके अलावा एक एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हमने डिस्कस कर लिया ताकि कोई भी फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाए तो आप उसका डायरेक्टली क्लिक कर सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अगर इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप चाहते हैं तो इसके लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि हम जल्दी से जल्द नेक्स्ट पार्ट भी इसका आपके लिए लेकर आएँ। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।